Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am your biology faculty for class 11th and class 12th students. आज के इस वीडियो में अपन फंगस की जो लास्ट क्लास है ड्यूट्रोमाइसिटीज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है उसकी स्पेशलिटी, क्यों उसे एक अलग क्लास में रखा गया है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो समझना जरूरी है और ये थोड़ा यूनिक फीचर भी ड्यूट्रोमाइसिटीज का। और लास्ट में जैसे कि जितनी भी अपन ने फंगस की क्लासेस पढ़ी है, लास्ट में सब क्लासेस के बाद अपन ने ट्रिक डिस्कस करी है ताकि अपन को पूरी फंगस इजीली याद हो जाए। तो वही इस क्लास में भी होगा कि लास्ट में एक ट्रिक डिस्कस करी जाएगी जिससे आपको पूरे ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर जितने भी फंगस है उसके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, माइसिटीज वर्ड जहां पे भी आए आपको क्या होता है, फंगई। तो ये जो माइसिटीज वर्ड है अपन को पता है कि जो फंगस की बॉडी वो माइसीलियम की बनी हुई होती है, वहीं से माइसिटीज वर्ड लिया गया है और इसलिए ही माइसिटीज वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, फंगस रिप्रेजेंट करता है। इतना तो समझ आ गया, माइसिटीज मतलब क्या है, फंगई। अब बात ये है ड्यूट्रो मतलब क्या होता है। तो ड्यूट्रो मतलब है सेकंड है, ये क्या है, सेकंड फंजाई। ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके माइंड में। तो ये एक फंजाई का ग्रुप है और थोड़ा सा अलग है, इसलिए से सेकंड फंजाई कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते, तभी अपन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज अपन यहीं उलझे रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, पूछा जाता है निकनेम्स। यस, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज का निकनेम क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। अब इसको इम्परफेक्ट क्यों कह रहे हैं भाई, इसने क्या गलत कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट भी अपन थोड़ा सा लेट समझते हैं। पहले अपन सीधे आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन में, तब अपन को पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। इसलिए इसे सेकेंडरी या फिर ड्यूट्रो क्यों कहा जा रहा है और सेकेंड इसे इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इट मींस कि अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बट ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही अता पता है। सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही अता पता है, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं पता कैसे होता है, क्या करती है, ये कुछ आइडिया नहीं है। साइंटिस्ट ने अभी तक इसकी स्टडी नहीं करे हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि या वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रही है, सेक्सुअल स्पोर उसकी बॉडी में फॉर्म ही ना हो रहे हो। तो अभी ये पूरी क्लियरिटी नहीं आई है कि क्या हुए, साइंटिस्ट मेहनत नहीं कर रहे या फिर फंजाई में ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात अपन को इतना याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखेंगे, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अदर होगा, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अदर होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अगर धोखे से इस फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया तो उसे कोई और क्लास में मूव कर देंगे। हाँ, अगर पता चल गया कि ये कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन कर रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि जो फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे, पर इस फंजाई का अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है। अगर धोखे से पता चल गया या फिर मेहनत करके पता चल गया कि आखिर ये कौन सा स्पोर फॉर्म कर रही है सेक्सुअली, तो क्या होगा, उसको दूसरे क्लास में सेंड कर देंगे। इट मींस अगर उसमें एस्को स्पोर बन रहा होगा तो एस्कोमाइसिटीज की क्लास में भेज देंगे, अगर उसमें बेसिडियो स्पोर बन रहा होगा तो बेसिडियोमाइसिटीज की क्लास में भेज देंगे। समझ आया, फाइकोमाइसिटीज में नहीं भेज सकते, ये भी अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। हाँ, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइकोमाइसिटीज में भी तो भेज सकते हैं, बट उसमें क्यों नहीं भेज रहे, तो रुकिए जरा, वेट करिए, सब समझाती हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि जैसे ही पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
में ये स्पोर बन रहे, तुरंत उसको दूसरी क्लास में भेज दिया जाएगा। बट अब पॉइंट ये है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, मतलब कि ये पॉसिबल है कि वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही अपन एक नाम दे दे। वो नाम क्या दिया अपन ने, ड्यूट्रोमाइसिटीज नाम दिए हैं। और जो भी फंगाई जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है अपन को कि वो कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन कर रही है, उन पूरे फंजाई को अपन ने एक ग्रुप में रख दिया, वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ इसे ड्यूट्रोमाइसिटीज क्यों कहते हैं। ड्यूट्रो मीन्स था सेकेंड और माइसिटीज मतलब था फंगस, तो इसको सेकेंड फंगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक सेकेंड ऑप्शन है। अगर जैसे ही पता चल गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वो तुरंत एक दूसरी क्लास में चले जाएगी, तो इसे टेम्पररी एक ग्रुप में एक सेकेंड ग्रुप बना के रखा गया है, इसलिए इसको सेकेंडरी फंगस या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कह रहे हैं। इम्परफेक्ट का मतलब यहाँ में इस वर्ड में इम्परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें कुछ भी परफेक्शन नहीं है फंगस होने के, इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट नॉलेज, अभी उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नॉलेज नहीं है, इसलिए इसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखा गया और इसलिए इसे क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। On the basis of incomplete knowledge about their sexual reproduction, समझ आई बात। ये सब पॉइंट आपको अपनी कॉपी में उतार के आना है ताकि आपके नंबर कहीं नहीं जाए, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पॉइंट भी मिस मत करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही बात कि जैसे ही सेक्सुअल स्टेज का पता चलेगा अपन इस फंजाई को दूसरे ग्रुप में प्लेस कर देंगे, ठीक है, कर देना। नेक्स्ट क्या बताना चाह रही है एनसीईआरटी, ठीक है, लेटर, अरे यार वही बात बार बार करती है, बट दिक्कत ये है ना कि वही बात अलग टाइप से करती है, तो ऐसा लगता है अलग बातें कर रही है एनसीईआरटी, और फिर लगता है यार ये पॉइंट तो मैम ने समझाई नहीं क्लास में। बट ये तुमको कंफ्यूजन ना आए इसलिए पूरी एनसीईआरटी की बात समझाना पड़ता है। क्या लिखा है, later when the linkage were established the fungi were correctly identified and moved into ड्यूट्रोमाइसिटीज, मतलब कि जैसे ही एक लिंक मिलेगी कि अरे ये तो ये वाला स्पोर फॉर्म कर रही है, जैसे कि तो एस्को स्पोर का फॉर्मेशन कर रही है, तुरंत उस एल्गी को अपन लोग एस्कोमाइसिटीज में पटक देंगे, बस इतनी सी बात है। Once perfect sexual stage of member of the Deuteromycetes were discovered, they often move एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। वही बात है कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाएगा उसे या तो एस्कोमाइसिटीज में भेज देंगे या तो बेसिडोमाइसिटीज में भेज देंगे। एक ही पॉइंट को 3 बार बक दी है एनसीईआरटी ने और बस अपन को लिख के आना है। अब क्या बोल रही है, अब ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब अब यही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कहीं इसी के अराउंड मूव होगा। एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, पढ़ लिया अपन ने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, जैसे ही पता चलेगा दूसरे ग्रुप में भेज देंगे, इतनी कहानी समझ गए। एक तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा कि एसेक्सुअल स्पोर, ये एमसीक्यू की बात कर रही हूँ, इसमें से 5 नंबर का ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा क्लासिफाई या फिर डिस्क्राइब किंगडम फंजाई, तो उसमें अपन को पूरी क्लासेस के बारे में बात करके आनी है। अब अगर इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, असेक्सुअल स्पोर कौन सा फॉर्म हो रहा है। अपन ने 3 टाइप के असेक्सुअल स्पोर देखे थे, कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, याद करो। अभी के लिए अभी तुम इतना बस सुनो, जो असेक्सुअल स्पोर ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्रेजेंट है वो है कोनिडिया स्पोर या फिर कोनिडिया। अब अपन ये समझ चुके हैं कि जो कोनिडिया है वो बॉडी के बाहर फॉर्म होता है, एक्सोजीनियसली फॉर्म होता है। बस मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो मेरी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि उनको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने देख चुके हैं तो आप इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं। देखो क्या होती है, ये हाइफा प्रेजेंट होता है, क्या है ये हाइफा, प्लांट की
जो फंगस की बॉडी है वो हाइफा से मिलके बनी हुई होती है। फिर इसके अंदर आता है चेंजेस और हाइफा डिफरेंशिएट होता है इस टाइप की बॉडी में, ठीक है। ये वही है, बस अपना शेप डिफरेंशिएट कर चुका है, बाकी कैरेक्टर फंक्शन सब सेम है। अब क्या होंगे, इस हाइफा के यहाँ के जो सेल होंगे वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस स्पोर को क्या कहा जाता है, कोनिडिया। और ये जो स्पोर है ये हाइफा या फिर फंगस के बाहर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको एक्सोजीनियस स्पोर भी कहा जाता है। सिंपल सी बात, इतना क्लियर? हाँ क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो माइसीलियम है वो सेप्टेड है एंड ब्रांच्ड है। इट मींस कि जो एक माइसीलियम है वो सेप्टेड है, मतलब कि उसमें कट 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 सेप्टा प्रेजेंट है। ब्रांच्ड है मतलब एक माइसीलियम से दूसरा, जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, ऐसी वो निकलते जाती है, उस टाइप से माइसीलियम से एक माइसीलियम से दूसरा, दूसरे से तीसरा माइसीलियम निकलते जा रहा है, उससे कहते हैं ब्रांच्ड। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि इस ड्यूट्रोमाइसिटीज को अपन फाइकोमाइसिटीज वाले ग्रुप में क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्पेशलिटी फाइकोमाइसिटीज की क्या थी कि वो एसेप्टेड होती है। मतलब कि अगर आप फाइकोमाइसिटीज की हाइफा की बात करें तो उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफा या फिर माइसीलियम। बट अपन ने अभी देखा जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है उसके हाइफा क्या होते हैं, उसके हाइफा होते हैं सेप्टेड। तो इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये है फाइकोमाइसिटीज का, ये है ड्यूट्रो का ही नहीं है तो एस्टोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज तीनों के हाइफा सेप्टेड होते हैं। ये मेन रीजन है क्योंकि फाइकोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज की बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, इसलिए अपन अगर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन, मतलब सेक्सुअल स्पोर कौन सा फॉर्म हो रहा है उसका पता चल भी गया तो अपन उसे प्लेस नहीं कर सकते फाइकोमाइसिटीज ग्रुप में। सिंपल, कुछ याद करने का तो है ही नहीं। Some members are sporophytic or parasitic while a large number of members are decomposers। मतलब कि कुछ इसके मेंबर है स्पोरोफाइटिक है और पैरासाइटिक है या फिर पैरासिटिक है। स्पोरोफाइट मतलब वही सड़ा गला खाना खाएंगे, पैरासिटिक मतलब वही किसी और की बॉडी पे बैठ के उनका न्यूट्रिशन चुराएंगे और अपना पेट भरेंगे। बट जो ज्यादातर मेंबर है वो कैसे है, डीकंपोजर है। मतलब डीकंपोजर का मतलब भी वही होता है जो सड़ा गला या फिर डिकेड फूड खाए। आप बोलोगे कैसी लैंग्वेज में बोलते हो, बट इसलिए बोलती हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। डिकेड फूड खाए उसे क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिर सेप्रोफाइट और ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस ये है, दोनों ही खाना खाते हैं, डिकेड फूड मतलब सड़ा गला खाना, दोनों यही खाना खा रहे हैं। बट सेप्रोमाइसिटीज बस खाना खाती है और डीकंपोजर्स उस खाने का ब्रेक डाउन करते हैं और सॉइल में न्यूट्रिशन डालते हैं ताकि प्लांट उन न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करे और अपना बॉडी फंक्शन करे। मतलब डीकंपोजर्स खाने के साथ साथ एक भला काम भी कर देते हैं, वो भला काम है सॉइल की हेल्प कर देते हैं न्यूट्रिशन के लिए। पर सेप्रोफाइट, एस से सेप्रोफाइट, एस से सेल्फिश, बहुत सेल्फिश है, अपने मतलब का काम करते हैं, अपना खाना खा लेते हैं और निकल लेते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या क्या है, एल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम, ऐसा बड़े बड़े वर्ड दिखते हैं तो डरना मत, उन्हें ब्रेक करके पढ़ना। जरूरी नहीं है कि तुम सही ब्रेक करो, सही प्रोनाउंसिएशन करो, होना ये चाहिए कि तुमको स्पेलिंग आ जाए, कि तुम एग्जाम में लिख के आ जाओ, तुमको वो नाम याद आ जाए, बस उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है, अब इसको फिर से दो पार्ट में ब्रेक करो। ट्राइको
ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है वो ट्रिक ऐसे है कि कोई एक साइंटिस्ट है या फिर तुम अपने आप को इमेजिन कर लो कि तुमने 3 फंगस को कलेक्ट किया और अल्टरनेट डे तीनों की स्टडी करी, क्योंकि तुम चाहते थे अब नेक्स्ट रिसर्च में पब्लिश करूं और दुनिया को बताओ कि देखो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाला चल रहा है। तो ऐसा इमेजिन कर लो, क्योंकि इमेजिन नहीं कर पाओगे कि 3 फंगस को तुमने कलेक्ट किया, अल्टरनेट डे पे उस पर स्टडी करी ताकि उसका तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता कर सको। अब काम की बात यहाँ पे ये नहीं है, काम की बात है यहाँ पे ट्रिक। ट्रिक क्या है? 3 से याद रखो, ट्राइकोडर्मा, फंगस से तो फंगई है, कलेक्ट से याद रखो कलेक्ट्रोट्राइकम, ठीक है। अल्टरनेट डेज का अल्टरनेट से याद रखो अल्टरनेरिया। कंप्लीट, फंगस कंप्लीट हो गई अपनी एग्जाम्पल विथ ट्रिक। तो आज के इस लेक्चर में पूरी फंगस का क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसके एकदम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। 1 से 2 लेक्चर बाद अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर अपन अप्रैल के ही मंथ में क्लास 11th के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि आप ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चों से काफी आगे निकल चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसकी हल्की सी बात करेंगे। उसके बाद अपन वायरसेस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।